हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.5 संज्ञा पद्धति नंबर सिस्टम। 1.5 में हमने इससे पहले परिमेय संज्ञा और अपरिमेय संज्ञा के साचार्य नियम, क्रम विनिमय का नियम, बंटन नियम इत्यादि के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम वापस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि आज कल क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने बताया था कि दो परिमेय संज्ञा, यदि मैं दो परिमेय संज्ञा लूँ मैं और दो परिमेय संज्ञा का क्या करूँ मैं, योग करूँ या माइनस करूँ या गुणा करूँ या भाग करूँ। ठीक है, इन सब में हमेशा परिमेय संज्ञा ही प्राप्त होती है। हमेशा क्या प्राप्त होती है बेटा, परिमेय संज्ञा। दो संज्ञाओं का योग, घटाव, गुणा या भाग करने पर परिमेय संज्ञा ही प्राप्त होती है। जबकि यदि दो परिमेय संज्ञा लूँ मैं, दो अपरिमेय संज्ञा लूँ मैं, दो अपरिमेय संज्ञा लेने पर उसका जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना या भाग करना, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। इनके बारे में मैंने अलग अलग नियम बताए थे, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एग्जाम्पल दे के बताया था। ठीक है, इसके साथ ही हमने और भी बहुत सारा बताया था कि वास्तविक संज्ञाओं के वर्गमूल निकालने की जो संक्रिया है, वास्तविक संज्ञा की वास्तविक संज्ञा की वर्गमूल निकालने की संक्रिया, ज्योमेट्रिकल तौर से बताई थी मैंने की संक्रिया। ठीक है, ज्यामितीय रूप बताया था मैंने इसका कि यदि हमारे पास अंडर रूट में कोई भी अपरिमेय संख्या दे रखी है, अंडर रूट में कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे 3.5 का उदाहरण दिया था कल मैंने, और यहाँ पे ज्यामितीय रूप से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए बी लूँगा और 3.5 दूरी ये लूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, और इससे एक इकाई दूरी पे यहाँ पे एक सी बिंदु ले लिया मैंने, यहाँ पे एक सी दूरी, और यहाँ पे मुझे एक सरल रेखा मान के यहाँ पे एक अर्धवर्त बनाऊंगा और अर्धवर्त से मैं क्या करूंगा, और बिंदु बी से ही क्या करूंगा, मैं यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, यहाँ से 90 डिग्री का एक चाप काटूंगा और बी को केंद्र बिंदु जहाँ पे ये काट रहा है, जहाँ पे मान लो डी पे काट रहा है, उसको मैं क्या मान रहा हूँ, इसको मैं त्रिज्या मान के एक अर्धवृत्त बनाऊंगा यहाँ से मैं प्रकार की सहायता से, और यही दूरी क्या हो जाती है तुम्हारी, यही दूरी अंडर रूट 3.5 हो जाती है। इनके ज्योमेट्रिकल तौर से बताया था कि यदि मैं यहाँ पे एक्स दूरी लूँ यहाँ पे, तो ये हमारा अंडर रूट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या ए से बी एक्स दूरी लूँ मैं, ए से बी एक्स दूरी लूँ तो ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा। इसको मैं त्रिज्या रेडियस मान के यहाँ पे एक चाप काटूंगा प्रकार की सहायता से, वो यही दूरी अंडर रूट एक्स हो जाएगी। यही दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स हो जाएगी। आगे समझ गया। इनके अलावा हमने एनवी घातांकों के वर्गमूल बताए थे, एनवी घातांक के वर्गमूल बताए थे हमने। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ सर्व समीकरण और आगे प्रमेयीकरण के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। वास्तविक संज्ञाओं के लिए सर्व समीकरण व बंटन नियम, गुणन के बंटन नियम, गुणन के बंटन नियम, यह हेडिंग बेटा। और यहाँ पे मैं अलग अलग तरह की सर्व समीकरण बताऊंगा। पहले सबसे पहले सर्व समीकरण बेटा, अंडर रूट ए और बी, अंडर रूट में ए और बी देगा, ए मल्टीपल बी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको अलग अलग कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, क्या कर सकता हूँ मैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ऐसा मैं इसको कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में ए इज मल्टीपल बी दे रखा। ठीक है, दोनों चीज़ अंडर रूट में दे रखी है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ अंडर रूट, वापस अंडर रूट में ये ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, नंबर 2 सर्व समीकरण, यदि हमारे पास डिवाइड में दे रखा, किसमें, अंडर रूट ए बाई बी, तो यहाँ पे अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। ठीक है, फिर बाद में नंबर तीसरी सर्व समीकरण बेटा कि यहाँ पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी
और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं है तो इसको मैं सरल रूप ये बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ कि ए प्लस बी, या इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स को अंडर रूट ए मान लो, वाई को अंडर रूट बी मान लो, एक्स को अंडर रूट ए, वाई को अंडर रूट बी। और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर मतलब यहाँ से भी अंडर रूट हट जाएगा। ये सरसमी का एक्चुअल वास्तविक रूप से। ठीक है, आगे समझ गया। यदि मैं इनका दूसरी कंडीशन है बेटा, चौथा सरसमी का जो तुम्हें दे रखी है, ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी, और इसको मैं जब सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सरसमीका ऊपर वाली लग रही है। इनके अलावा मैं सरसमीका लिखा रहा हूँ बेटा, बहुत सारी सरसमीकाएं होती है बीजगणित की जो मैं लिखा रहा हूँ। हमें वास्तविक संख्याओं पर करना है, किस पे करना, वास्तविक संख्याओं के लिए सरसमीका वह गुणन के बंटन नियम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यहाँ पे लिख देना बेटा 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देना 5 नंबर और यहाँ लिख देना 6, और यहाँ लिख देना ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे समझ गया। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं सरसमीकाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो किताब में दे रखी तुम्हारी कि अंडर रूट यहाँ पे नंबर 7 और दे रखा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, और यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा तो क्या आ जाएगा बेटा कि अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी और अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी, अंडर रूट बी डी। ये कैसा है बेटा कि एक एक पद को लेकर एक एक पद से गुणा करना। जैसे मान लो यहाँ अंडर रूट ए को अंडर रूट सी से गुणा करो तो अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए को लेकर अंडर रूट डी से गुणा करूँ तो अंडर रूट ए डी आ गई। फिर बाद में ऐसे कैसे में अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट बी को अंडर रूट सी से गुणा करूँ अंडर रूट बी सी हो गया, अंडर रूट बी को मैं अंडर रूट डी से गुणा करूँ अंडर रूट बी डी हो गया। आगे समझ गया, वही है। ठीक है, एक एक पद को लेके यहाँ पे गुणा किया और कुछ नहीं। ठीक है, और भी मैं मान लो कि यहाँ पे दे रखा है कंडीशन नंबर 8 कि ए अंडर रूट जो हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा वो अंडर रूट में दे रही है हमें, पर वास्तविक संख्या या परिमेय संख्याओं पर सरसमीका लगा नहीं तो हमारे पास सारी की सारी किस में दे रखी है, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। इनको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जब नॉर्मली एक घात हो या 1/2 घात हो तो सरसमीका यही लगनी है। आगे समझ गया, तो देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट ए पर अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे समझ गया, ये थी हमारी सरसमीका है। ठीक है, अगर इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम बेटा, उदाहरण नंबर 16 है यहाँ पे, और 16 उदाहरण 16 नंबर उदाहरण में व्यंजकों को सरल कीजिए वो चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सरसमीका दे रखी थी जो तुम्हें याद रखनी है, बंटन के नियम के आधारित थी और सरसमीका के आधार पर। ठीक है, आगे समझ गया। देखते हैं हम उदाहरण नंबर 16, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। उदाहरण है बेटा 16, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को क्या कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहला व्यंजक है क्या है कि अंडर रूट
5 नहीं, यहाँ पे दे रखा बेटा 5 प्लस अंडर रूट 7 और 2 प्लस अंडर रूट 5। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए और यहाँ दे रखा 5 प्लस अंडर रूट 7 और मल्टीपल 2 प्लस अंडर रूट 5। यहाँ पे सर्वसमीका तुम्हारे किताब की 5वीं लग रही है और सर्वसमीका 5वीं क्या कह रही है बेटा कि यहाँ पे वैसे तो यहाँ अंडर रूट में सारी चीज़ें नहीं दे रखी है, कुछ सिंपली दे रखी, परिमेय संख्याओं के रूप में दे रखी है और कुछ अपरिमेय संख्याओं के रूप में दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे करने का तरीका एक ही है कि वो परिमेय जो संक्रियाएं दे रखी है हमारे पास उसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एक एक पद लूंगा मैं और इसे मल्टीपल करूंगा, यानी 5 को 2 से गुणा करूंगा और 5 को पहले अंडर रूट 5 से गुणा करूंगा और फिर बाद में यहाँ पे 7 को मैं 2 से गुणा करूंगा, अंडर रूट 7 को 2 से गुणा करूँगा, अंडर रूट 7 को अंडर रूट 5 से गुणा करूंगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं इसको करता हूँ, बाय स्टेप करके देखता हूँ यहाँ पे कि 5 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा बेटा 10 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 5 × 2, फिर 5 को मैं अंडर रूट 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ बीच में प्लस देगा तो ये 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा, यहाँ प्लस देगा बीच में तो वापस प्लस लगा दिया। और मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ बेटा कि अंडर रूट 7 को 2 से गुणा करूंगा तो 2 अंडर रूट 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 7 आ जाएगा। वापस अंडर रूट 7 को मैं अंडर रूट 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट 7 मल्टीपल बाई अंडर रूट 5। और अभी बताया था मैंने कि सर्वसमीका नंबर 1 कि अंडर रूट में अगर हमारे पास दे रखी है दो चीज़ें मल्टीपल में तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों को एक साथ अंडर रूट में नीचे ले सकता हूँ। ठीक है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी तो अंडर रूट ए भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, आगे समा गया तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 5 को 2 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। 5 प्लस अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 ही रहेगा, प्लस 2 अंडर रूट 7 का 2 अंडर रूट 7 ही रहेगा और यहाँ पे अंदर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 × 5 आ जाएगा। ठीक है, वापस इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 अंडर रूट 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 पंजो 35 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 7 पंजो बेटा 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास सरलीकरण। ठीक है, वापस आगे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 5 प्लस अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला लग रहा है कौन सा कि a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला कह सकता हूँ। या फिर जो सर्वसमीका तुम्हारी दे रखी है कौन सी बेटा तीसरी, क्या है तीसरी सर्वसमीका भी यहाँ पे सही तरीके से नहीं लग रही, चौथी सर्वसमीका लग रही, क्या है a प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी और क्या है सर्वसमीका कि ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a कितना ले लेता हूँ बेटा मैं 5, कितना ले लेता हूँ मैं 5 और b कितना ले लेता हूँ मैं अंडर रूट 5, कितना ले लेता हूँ अंडर रूट 5 और इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि a स्क्वायर माइनस बी। तो a स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर नहीं 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर माइनस बी मतलब माइनस का बी, सिंपली बी है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपली बी लिख दिया। ठीक है, सिंपली बी मतलब जो 5 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस 5 बराबर कितना हो गया 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 बेटा। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आगे समझ गया। अगर मैं इस तरीके से नहीं करना चाहूँ और इसी को मैं क्या करूँ डायरेक्ट अपने जो पद दे रहे उनको मल्टीपल करके भी सोल्व कर सकता हूँ कि यहाँ पे 5 को मैं 5 से गुणा करूँ तो 25, 5 को मैं माइनस 1/5 से गुणा करूँ तो माइनस 1/5, इसको इससे गुणा करूँगा इससे ऐसे भी कर सकता हूँ। देखते हैं यहाँ पे इसको करके देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से कर सकते हैं। मान लो कि हमें फॉर्मूला याद नहीं है, क्या नहीं है फॉर्मूला याद नहीं है, तो यहाँ पे मैं और लगा रहा हूँ और कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं 5 प्लस अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5। क्या कर रहा हूँ मैं 5 को 5 से पहले पद को पहले से
पहले पद को यहाँ इसके साथ गुणा करूंगा और फिर 5 को वापस -√5 से गुणा करूंगा। तो देखते हैं, करके देखते क्या है। 5 को 5 से गुणा करें तो यह 5 का 5, 5 × 5, 5 को मैं -5 अंडर से गुणा करूंगा तो यहाँ ऑलरेडी माइनस तो हमें दे रखा है, ये माइनस, तो -5 √5 प्लस यहाँ पे हमें √5 को 5 से गुणा करना है तो 5 √5 और प्लस अंडरूट और माइनस अंडरूट, मतलब -√5 और √5। ठीक है, 5 को 5 से गुणा करो तो कितना आएगा 25। ये माइनस का 5 √5 और प्लस का 5 √5 दे रखा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो बस यहाँ पे बचा है √5 × √5। तो मैं यहाँ पे सर्व समीकरण लग रही है बेटा √a × √b या √a × b, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली अंडरूट लगा दिया मैंने और 5 × 5 लिख दिया। तो यहाँ 5 × 5 कितना होता है बेटा, 25 होता है। 5 × 5 √25 और √25 की वैल्यू कितनी होती है 25, √25 की वैल्यू 5 होती है। तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, किसी भी तरीके से इनको कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि फॉर्मूला में याद है नहीं, सर्व समीकरण याद है नहीं, तो यहाँ पे पदों को आपस में मल्टीपल करके भी किया जा सकता है। उदाहरण नंबर 16 का तीसरा सवाल क्या है। उदाहरण नंबर 16 का तीसरा सवाल कि √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ये लिया मैंने और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमें देखने से पता चल रहा है कि a + b का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर और a² + 2ab + b²। इसके अलावा जो हमारे किताब में दे रखा हमें कि √a + b का √a + √b, √a + √b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बेटा a + 2√a × b + b, ये दे रखा है। चाहे मैं ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ चाहे वाला, तो ठीक है, तो मैं नीचे वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला। यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बेटा a बराबर कितना दे रखा 3, b बराबर दे रखा 7, ठीक है, और यहाँ पे इसमें रख दूँ, मैं किस में रख दूँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे रखूँगा मैं कैसे कि a की जगह रख रहा हूँ मैं 3 प्लस b की जगह रखा मैंने 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं a की जगह रख रहा हूँ मैं 3, 2 × √a की जगह रख रहा हूँ मैं 3, × b की जगह रख रहा हूँ मैं 7, और यहाँ पे प्लस b की जगह रख दिया मैंने 7। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 प्लस यहाँ 2 √7 21 + 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 + 2 √21, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला चौथा सवाल है ब्रैकेट √11 - √7 ब्रैकेट √11 + √7 को सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, सरलीकरण कीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि √11 प्लस √7 √11 - √7 को सरल कीजिए। तो यहाँ पे सरल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरल करने की कोशिश करने के जो तरीका है हमारे पास की फॉर्मूला लग रहा है a - b a + b बराबर a² - b², या फिर मैं कह सकता हूँ कि √a - √b और √a + √b का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है a - b। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ बेटा मैं 11 और b ले लेता हूँ मैं 7, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ नीचे वाला, कौन सा लगा रहा हूँ मैं, नीचे वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। और नीचे वाला क्या है √a - √b √a + √b a - b। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं a - b यानी कि कितना हो जाएगा 11 - 7 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करें बेटा प्रमेयीकरण। क्या कर रहे हैं, प्रमेयीकरण। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आगे वाला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रमेयीकरण।
नया टॉपिक का नाम है बेटा अब परिमेयीकरण। क्या होता है परिमेयीकरण बेटा? देखो यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूं मैं परिमेयीकरण। देखो यहाँ पे परिमेयीकरण के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास संज्ञा दे रखी है 1/√2 और इसका क्या करना है, संज्ञा रेखा पर निर्धारण, संज्ञा रेखा पर निर्धारण। तो हमारे पास निर्धारण, संज्ञा रेखा पर निर्धारण करना, ठीक है। कैसे करेंगे इसको करना, ठीक है। हमारे पास अंडरूड यानी कि हर में जो चीज दे रही वो अपरिमेय संज्ञा दे रही है। हर में क्या दे रही है? अपरिमेय संज्ञा, अपरिमेय संज्ञा दे रही है। तो इसको परिमेय संज्ञा में कन्वर्ट करना, क्या करना, हर वाली चीज को किस में कन्वर्ट करना है? परिमेय संज्ञा में। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? परिमेय संज्ञा में। तो परिमेय संज्ञा में कन्वर्ट करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए हम परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं? परिमेयीकरण। हर दे रखा अपरिमेय संज्ञा, इसको परिवर्तन करेंगे परिमेय संज्ञा में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? परिमेयीकरण हो जाएगा। और इसका 1/√2 का संज्ञा रेखा पर क्या हो जाएगा? निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1/√2 यहाँ पे उदाहरण लेके मैं बात करूंगा। यहाँ पे उदाहरण नंबर 17 है, उदाहरण नंबर 17, 1/√2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए, परिमेयीकरण कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे करते हैं किस प्रकार से इसका परिमेयीकरण करें। हमें हर लिखा मैंने यहाँ पे हर में, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/√2 या 1/√2 का जो परिमेय गुणक है, क्या है? परिमेयीकरण का गुणक है वो क्या है? देखो यहाँ पे का परिमेय गुणक, परिमेयीकरण गुणक क्या है बेटा? √2 है। क्या है? हर में जो चीज दे रखी है वो क्या होता है? परिमेय गुणक होती है। क्या होती है? अगर प्लस में दे माइनस में ले ले तो माइनस में ले ली तो प्लस में, अगर सिंपली ये दे रखी तो सिंपली उसी को मानोगे। तो अतः मैं क्या करूंगा, अतः यहाँ पे √2 का अंश व हर से गुणा करूंगा। क्या करना? गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। तो गुणा करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि 1/√2 इंटू √2 यहाँ पे a को किसी भी संख्या से गुणा करते तो वही संख्या आती है, तो √2 का √2 हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा बेटा, यहाँ पे नीचे यहाँ लिख देता हूँ मैं कि √2 इंटू √2। अभी मैंने बताया कि यदि हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2, दोनों चीज़ें, जब चीज़ें अंडरवुड में दे रखी अलग अलग तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? मल्टीपल में हो जाती है। तो अंडरवुड कितना आ जाएगा? 4, और अंडरवुड 4 का मान कितना होता है? 2 हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको लेके किया है कि अंडरवुड a इंटू अंडरवुड b बराबर अंडरवुड ए बी। तो ये दोनों अंडरवुड के नीचे आ गई, अलग अलग अंडरवुड के नीचे दे रखी थी, दोनों एक अंडरवुड के नीचे आ गई, ठीक है। इसी प्रकार मैंने से अंडरवुड 4 का मान कितना था? 2 था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, पहले तो यहाँ पे लिख दिया मैंने अंडरवुड 4, और यहाँ पे √2 बटा √4 का मान 2 हो गया। तो हम मैं यहाँ कह सकता हूँ मैं कि अतः 1/2 √1/2 का संज्ञा रेखा पर, संज्ञा रेखा पर सरलता से निर्धारण किया जा सकता है, सरलता से निर्धारण किया जा सकता है, किया जा सकता है। आगे समझिए बेटा, सरलता से निर्धारण किया जा सकता है। यह 0 और √2 के मध्य स्थित है, ठीक है। अतः और यहाँ 0 व √2 के मध्य स्थित होगी, मध्य स्थित होगी।
आगे समझ गया बेटा, किसके बीच स्थित होगी, 0 और √2 के मध्य स्थित होगी। ये हमारा था बेटा परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास संज्ञा रेखा पर निर्धारण करना होता है किसी भी संज्ञा को, तो यहाँ पे हर में जो अपरिमेय संज्ञा दे रखी है उसको परिमेय संज्ञा में कन्वर्ट किया जाता है। हमने यहाँ पे उदाहरण नंबर 17 लिया है, ऐसे कैसे 18, 19, 20 सारे लेंगे, ठीक है। और देखते हैं हम उदाहरण नंबर 18, ठीक है। तो क्या है उदाहरण नंबर 18, उदाहरण 18 क्या कह रहा है बेटा कि 1 + 2 √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। 1/2 + √3, 1/2 + √3 का परिमेयकरण कीजिए। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं हल, और हल में मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा कि 1/2 √3 के √3 के परिमेयकरण गुणक, क्या लिख रहा हूँ मैं, परिमेयकरण गुणक। मैंने बताया था कि अंश में जो हर में जो चीजें दे रखी है, अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अंश व हर को माइनस से गुणा करूंगा, यानी 2 - √3 को ऊपर नीचे क्या करूंगा, गुणा। तो परिमेयकरण गुणक क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 - √3 हो जाएगा। तो अतः यहाँ पे 2 माइनस, या फिर मैं 1/2 + √3 को अंश व हर से 2 - √3, अंश व हर को 2 - √3 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो मैं यहाँ पे गुणा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कि 2 + √3 इज मल्टीपल बाई 2 - √3 और 2 - √3 से क्या कर दिया मैंने, अंश व हर को क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा। तो एक को मैं किसी भी संख्या से गुणा करता हूँ तो वही संख्या आती है, यहाँ पे वही संख्या का। यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b, a + b a - b, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है a + √b a - √b। तो क्या है कि यहाँ पे a² - b, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, और b का मतलब सिंपल 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। ये पता चला कि कैसे किया मैंने कि a², a को क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे o लिख देना, यहाँ पे a क्या ले लेना तुम, यहाँ पे 2, और b क्या ले लेना बेटा 3, ठीक है। तो यहाँ पे a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस का b यानी कि b कितना 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना बेटा कि 2 - √3 बट्टा 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 - √3। किसी भी संख्या में 1 का भाग देता तो वही संख्या आती है। अतः मैं कह सकता हूँ कि 1/2 + √3 का संज्ञा रेखा पर निर्धारण किया जा सकता है, और यहाँ पे ये संज्ञा 0 और 2 - √3 के मध्य स्थित होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः 1 + 2 √3 का संज्ञा रेखा पर निर्धारण किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह संज्ञा 0 व 2 - √3 के मध्य स्थित होगी। आगे समझिए बेटा, मध्य स्थित होगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, लाइक करें। और आगे चल रहा है बेटा उदाहरण नंबर 19 पे, और 19 का क्या करना है, परिमेयकरण करना है,
ठीक है, क्या करना है हमें 19 उदाहरण नंबर 19 का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। वही सवाल है बेटा, वही कंडीशन है। तो देखते हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर 19 क्या है। 19 कि 5/√3 माइनस √5 √3 माइनस √5 का के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो वो की वो कंडीशन, वो स्टेप लूंगा वापस। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं हल, यहाँ क्या लिख दिया मैंने हल, और यहाँ लिखा मैंने 5/√3 माइनस √5 के परिमेयकरण गुणक क्या हो गया बेटा, गुणक। यहाँ पे देगा बेटा माइनस, तो यहाँ पे परिमेयकरण गुणक किसमें हो जाएगा, प्लस। यहाँ जहाँ माइनस वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, √3 प्लस √5। तो मैं क्या लिख रहा हूँ मैं, अतः 5 प्लस √3 माइनस √5 के अंश व हर को √3 प्लस √5 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, देखो बेटा, यहाँ लिख रहा हूं मैं 5/√3 माइनस √5 इज मल्टीपल बाई √3 प्लस √5, और यहाँ पे लिखा √3 माइनस या प्लस √5। ठीक है, आगे समझ गया। यहाँ पे अंश को अंश से गुणा करूंगा, हर को हर से गुणा करूंगा मैं, तो अंश में देगा 5 × √5 प्लस √5, तो इसको मैं इसके साथ गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने √3 प्लस √5। ठीक है, और यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी, वो का वो फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं, या फिर √a माइनस √b और √a प्लस √b, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं, a बराबर कितना बेटा यहाँ पे 3, और b बराबर कितना है यहाँ पे 5, b बराबर कितना है 5, ये लिख दिया मैंने। और इसको मैं यहाँ पे लिख के सोल्व कर लेता हूँ। a माइनस बी, तो a कितना बेटा 3 माइनस b कितना है 5। ठीक है, आगे समझ के फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया, ये वाला लगाया है। कौन सा, √a माइनस √b √a प्लस √b। ठीक है, और a माइनस b, तो यहाँ पे a बराबर हमने लिया 3 और b बराबर लिया हमने 5। तो a माइनस बी यानी 3 माइनस 5, 3 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। तो यहाँ पे √3 प्लस √5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का 2, यही हमारा परिमेयकरण होगा। क्या होगा, परिमेयकरण। और यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 प्लस √3 माइनस √5 का संज्ञा रेखा पर निर्धारण किया जा सकता है, अतः वो संज्ञा इन संज्ञाओं के बीच होगी। 0 वो 5 प्लस √3 प्लस √5/2 के बीच ही होगी। ठीक है, आगे समझ गया। आगे वाला मैं करवा रहा हूँ उदाहरण नंबर 20, और उदाहरण नंबर 20 के बारे में क्या कहा जा रहा है कि 1 + 7 प्लस √2 × 3 के हर का परिमाण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ मैं उदाहरण नंबर में 20वां, उदाहरण नंबर 20वां बेटा क्या है कि 1 + 7 3 √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का कीजिए, परिमेयकरण
कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ मैं हल। हल लिखने के बाद यहाँ लिखा बेटा मैंने 7 + 3 √2। यहाँ पे दे रखी है बेटा प्लस वाली चीज़, क्या दे रही है प्लस वाली, तो इसका परिमेयकरण गुणक क्या होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में। कि परिमेयकरण गुणक, परिमेयकरण गुणक क्या होगा बेटा, प्लस में हो जाएगी। जब चीज माइनस में देगी तो किस में हो जाती है, प्लस में। तो यहाँ पे लिख दिया 7 - 3 √2। ठीक है, आगे समझ गया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अतः 1/7 + 3 √2 के अंश व हर को 7 - 3 √2 से गुणा करने पर, क्या करने पर बेटा, गुणा करने पर। अंश व हर को किससे गुणा कर रहा हूं मैं, 7 - 3 √2 से गुणा कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आगे समझ गया। तो यहाँ पे कर लेते हैं गुणा, और क्या आता है हमारे पास सोल्यूशन, 1/7 + 3 √2 इंटू 7 + 3 √2 बटा 7, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, क्या लेंगे बेटा, -3 √2। ठीक है, और इसको मैं सॉल्यूशन करने की कर रहा हूँ कोशिश। ए को किसी भी संख्या से गुणा करते तो वही संख्या होती है, अंश को अंश से गुणा करूंगा मैं, तो ए को मैं संख्या से गुणा करूंगा 7 - √2 से, तो वही संख्या आएगी। और यहाँ पे वो वाली कंडीशन लग रही है कि a + b a - b, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a + b a - b। तो यहाँ पे तो मैं पूरा वही फॉर्मूला लगा देता हूँ, a² - b²। तो यहाँ पे a ले लेता हूँ बेटा मैं 7 और b ले लेता हूँ मैं 3 √2। आगे समझ गया, 3 √2। तो यहाँ पे a² - b, a² कितना देगा, 7 का स्क्वायर, यहाँ ले लिया मैंने 7 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया बेटा b का स्क्वायर, मतलब 3 √2। यहाँ पे माइनस लिया बीच में, और यहाँ लिया मैंने 3 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा 7 - 3 √2, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कितना होता है बेटा, 49, और 3 √2 का होल स्क्वायर, 1 मिनट, 9 × 2, अतः हमारे पास क्या है, 49 - 9 × 3। अब इसको भी मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 - 3 √2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 - 18, 49 - 18, और यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा, 7 - 3 √2, और यहाँ पे नीचे 49 में से 18 घटाऊंगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, कितना जाएगा, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 31 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, हर का परिमेयकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहीं पे हमारा परिमेयकरण हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या या किसी भी जो अपरिमेय संख्या दे रखी है उसको हर का परिमेयकरण करके परिमेय संख्या में बदल के उसको संख्या रेखा पर निर्धारण कर सकते हैं। आगे समझ गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। आगे मिलते हैं कल।